हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर के। और सबसे पहले जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दुनिया भर के अंदर आज कितने मामले सामने आ चुके हैं। जरा आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दुनिया भर की तस्वीर, जिसमें ये दुनिया भर का आंकड़ा अभी तक आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल 50,08,188 अभी तक कुल मामले दुनिया भर के अंदर सामने हैं। वहीं 19,74,909 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं मौत का जो आंकड़ा है वो भी भयावह है। 3,25,325 लोगों की कोरोना से दुनिया भर के अंदर मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने आपको ये पूरी दुनिया का आंकड़ा दिखाया है और अभी तक कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा, कोरोना का ग्राफ कहां तक पहुंचा है दुनिया भर के अंदर, वो हमने आपको इन आंकड़ों के जरिए दिखाया है। लेकिन चलिए दुनिया भर की तस्वीरों के साथ साथ अब आगे आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं और आपको आपके देश की तस्वीर भी दिखाते हैं। दुनिया भर के साथ साथ भारत में आज कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है, कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है। तो भारत की ये तस्वीर, भारत के ये आंकड़े कुल मिलाकर के भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के जो कुल मामले हैं वो 1,06,750 तक पहुंच चुके हैं, जबकि एक्टिव केस जो हैं वो 61,149 तक हैं। वहीं 42,297 मरीज अब तक ठीक होकर के अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं भारत के अंदर मौत का आंकड़ा 3,303 तक है और ये वो पूरा आंकड़ा है जो भारत का आंकड़ा है। हालांकि 1 लाख की संख्या पार कर चुका है भारत। चिंताजनक स्थिति भी है। लगातार इसको लेकर के ये शंका भी जताई जा रही है। आशंका ये कि आने वाले समय में कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें आने वाले समय में भारत के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें हो जाए। लेकिन अब आपको जरा भारत की तस्वीर दिखाने के बाद हरियाणा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जरा आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि हरियाणा के अंदर कोरोना मीटर, कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है। आंकड़ों के जरिए सबसे पहले गुरुग्राम की तस्वीर, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से ही सामने आए। कुल केस गुरुग्राम में 220 हैं, एक्टिव केस 106 हैं। वहीं कोरोना से जो मरीज अभी तक अस्पतालों में पहुंचे 114 मरीज उसमें से ठीक हो चुके हैं। वहीं फरीदाबाद का अगर रुख करें तो 167 कुल मिलाकर के केस, 75 एक्टिव मामले अब फरीदाबाद में हैं, जबकि 86 मरीज ठीक हो चुके हैं और 6 लोगों की फरीदाबाद में कोरोना से मौत हो चुकी है। सोनीपत की बात, 140 कुल मिलाकर के सोनीपत के अंदर केस हैं कोरोना के, 39 एक्टिव मामले बचे हैं और 100 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स की मौत कोरोना से हो चुकी है सोनीपत में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के बाकी हिस्सों का भी हाल दिखाते हैं। झज्जर में 91 कुल मिलाकर के केस हैं, 31 एक्टिव मामले हैं, 60 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। ये झज्जर की भी तस्वीरें। लेकिन जल्दी से जरा आगे बढ़ते हैं और आपको नूह की तस्वीर भी दिखाते हैं। नूह में आंकड़े कुल मिलाकर के 65 हैं, 5 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 60 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। यानी कि रिकवरी रेट नूह के अंदर अच्छा रहा है। अंबाला का रुख कर लेते हैं। अंबाला में कुल मिलाकर के 42 केस हैं और 2 लोगों की इस दौरान अंबाला में मौत हो चुकी है, जबकि 40 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस अब नहीं है कोई भी। वहीं पलवल का अगर रुख करें तो कुल मिलाकर के कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40 तक पहुंच चुकी है। 4 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये पलवल की भी तस्वीर। उसके बाद पानीपत का रुख, जहां पर कुल केस 40 हैं, एक्टिव केस 6 हैं, जबकि 31 मरीज ठीक हो चुके हैं और 3 लोगों की पानीपत में कोरोना से मौत हो चुकी है। पंचकुला में कुल मिलाकर 25 केस है, 1 एक्टिव केस है, 24 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये पंचकुला की भी तस्वीरें। और साथ ही साथ इसके बाद जरा बाकी हिस्सों का भी हाल देख लेते हैं। जींद में कुल 21 केस हैं कोरोना के और एक्टिव केस अब 6 हैं। वहीं 15 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये जींद की तस्वीरें भी। लेकिन करनाल की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के 20 केस करनाल से अभी तक कोरोना के सामने आए, 10 एक्टिव केस हैं, जबकि 9 मरीज अब तक कोरोना से करनाल में ठीक हो चुके हैं। एक शख्स की इस दौरान करनाल में मौत भी हुई है। यमुनानगर में कुल मिलाकर के 8 केस, 8 के 8 ठीक हो चुके हैं, यानी कि कोरोना फ्री अब ये जोन हो चुका है। ये एक राहत भरी खबर भी है। और यमुनानगर के साथ साथ ऐसे कई और जिले भी हैं जो कि कोरोना फ्री हो चुके हैं। ये आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं सिरसा की, जहां पर कुल मिलाकर के 8 केस और 8 के 8 यहां पर ठीक हो चुके हैं मरीज। तो यानी कि ये भी कोरोना फ्री जोन हो चुका है। फतेहाबाद कुल मिलाकर के 8 यहां पर केस, 7 एक्टिव केस हैं, जबकि एक
यहां पर मरीज ठीक हो चुका है, वापस अपने घर पहुंच चुका है। 7 अभी एक्टिव केस फतेहाबाद में बचे हैं। वहीं भिवानी में कुल मिलाकर के कोरोना के 6 केस हैं, 2 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 4 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं भिवानी में। तो भिवानी की तस्वीरें, उसके बाद रोहतक की भी तस्वीरें। कुल मिलाकर के 13 केस, लेकिन 8 एक्टिव केस हैं, जबकि 4 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और एक शख्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। महेंद्रगढ़ में कुल 10 केस हैं, एक्टिव केस 6 हैं और 4 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें। हिसार, जहां पर कुल मिलाकर के 9 केस हैं, एक्टिव केस 6 हैं और 3 मरीज अब तक ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। और रेवाड़ी का भी रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी में कुल मिलाकर के 9 केस हैं और एक्टिव केस 9 हैं, यानी कि अभी रिकवरी रेट यहां पर 0 है। यहां पर अभी तक कोई भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। चरखी दादरी में कुल मिलाकर के केस 6 हैं, 5 एक्टिव केस हैं, 1 मरीज ठीक हो चुका है, अपने घर पहुंच चुका है। वहीं कैथल का अगर रुख करें तो यहां पर कुल 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है, जिनमें से 2 एक्टिव केस बचे हैं अब और 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में कुल 3 केस हैं, एक्टिव केस 1, जबकि 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये हमने आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई हैं, यानी कि हरियाणा में अलग अलग जिलों के अंदर क्या वो रिपोर्ट है, कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है, वो हमने आपको अभी तक दिखाया है। तो प्रदेश, दुनिया भर के अंदर क्या क्या स्थितियां हैं, दुनिया भर के अंदर आंकड़े अभी तक कोरोना के कहां तक पहुंचे हैं, देश के अंदर क्या तस्वीरें हैं और उसके बाद प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है, वो हमने आपको अभी आंकड़ों के जरिए दिखाई है। लेकिन जरा आप एक रिपोर्ट भी देखिए और उसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कोरोना ग्राफ कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 5,600 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 140 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,06,000 के पार चली गई है। इनमें से 61,000 से ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि 42 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र से 37,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और वहीं महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु है। इसके बाद गुजरात और दिल्ली है। अगर दुनिया के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर के कुल मामलों में से करीब 1/3 मामले अमेरिका से सामने आए हैं और करीब 1/3 से ज्यादा मौतें भी अमेरिका से हुई हैं। अमेरिका के बाद यूके में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, जहां 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ कुल 2,48,000 से ज्यादा इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन, इटली, यूके, रूस, ब्राजील में कोरोना मामलों की संख्या 2 लाख पार कर चुकी है। इनके अलावा 5 देश ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं। अमेरिका समेत इन 11 देशों में कुल 33,14,000 केस हैं। भारत में बाकी देशों की अपेक्षा मामले काफी कम हैं। मौत का औसत भी भारत का बाकी देशों से काफी अच्छा है, लेकिन टेस्टिंग के मामले में भारत अभी काफी देशों से पीछे है। ICMR के मुताबिक 20 मई यानी मंगलवार तक भारत में 25,12,388 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर दुनिया के आंकड़ों पर एक बार फिर से नजर डालें तो हमारे यहाँ टेस्टिंग का औसत काफी कम है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में सिर्फ 1,823 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जो दुनिया भर के देशों में सबसे निम्नतम दर है। अगर दुनिया की बात करें तो प्रति 10 लाख की आबादी पर अमेरिका ने 38,229 लोगों की जांच की है। ठीक इसी प्रकार से रूस ने 51,395 लोगों की, ब्रिटेन ने 40,866 लोगों की, स्पेन ने 64,977 लोगों की, इटली ने 51,388 लोगों की, जर्मनी ने 37,584 लोगों की, तुर्की ने 19,892 लोगों की, फ्रांस ने 21,218 लोगों की और ब्राजील जैसे देश ने 3,462 लोगों की जांच की है। भारत में 20 मई यानी मंगलवार तक भारत में
25,12,388 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। विश्व स्तर पर बात करें तो अमेरिका कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है, लेकिन टेस्ट के मामले में सबसे आगे है। अमेरिका में अब तक 1.24 करोड़ लोगों के कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं। रूस 73 लाख टेस्ट के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि जर्मनी 31,47,000 से ज्यादा टेस्ट के साथ तीसरे नंबर पर है। हालांकि एशिया में भारत की स्थिति बेहतर है। ये भी सच है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अभी तक कम लोगों की जांच के लिए भारत की आलोचना हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना की जांच में तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग भी जांच की क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में जांच में तेजी आएगी और कोरोना के खिलाफ जंग में हम जल्दी ही सफलता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो रिपोर्ट दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ आकलन आपको यहाँ पर लग चुका होगा, लेकिन कोरोना ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, चिंता करने की वाकई में क्या जरूरत है, या फिर अभी भी कुछ हद तक कोई ऑप्शन अभी भारत के सामने है या दुनिया के सामने नजर आता है? शोध कहां तक पहुंच रहे हैं? क्या वैक्सीन को लेकर के कोई अभी तक नई जानकारी सामने आ रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके जहन में भी होंगे, और इन्हीं सवालों का जवाब जरा ले लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और इसी को लेकर के हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व निदेशक हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले जरा मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ पंकज जी, कि जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, और बीते रोज अगर हम पहले भारत की बात कर रहे हैं, तो जिस तेजी के साथ आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, जब से लॉकडाउन के चौथे चरण का फेज शुरू हुआ है, तब से खतरा ज्यादा नहीं रहा है क्या? खतरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है क्या? सरकार ये सब एसेस कर रही है क्या? इस तरफ कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं क्या? शिवेंदु जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि 20 तारीख तक ये जो आंकड़ा है ये 1 लाख से ऊपर चला जाएगा, और आज 20 तारीख है। 19 तारीख तक के आंकड़े जो हैं वो 1,05,06,000 तक चले गए हैं। और इसी तरीके से अब अगले 10 साल यानी 31 मई तक जो चौथा चरण चल रहा है, ये आंकड़े 2 लाख तक हो जाएंगे। यानी इन अगले 10-11 दिन के अंदर 1 लाख और मरीज शामिल हो जाएंगे। और आप ये भी देखेगा कि जो प्रवासी मजदूर एक से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो जब वहाँ पे बिहार में या उनके डेस्टिनेशन पर जब वहाँ पे उनकी टेस्टिंग की जाती है, तो उसमें से बहुत सारे केसेस पॉजिटिव मिलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस स्टेट से आए हैं वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका था, उनको ट्रेस नहीं किया जा सका था। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक ये है कि जिस तरीके से नेगेटिविज्म समाज में पहुंच गया, और जिस तरीके से ये 14 दिन के लिए अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो क्वारंटाइन कर देंगे। क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या ठीक नहीं है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि लोगों ने सामने आने की कोशिश ही नहीं की हो और अपने साइंस एंड सिम्टम छिपाए हों, या उनके साइंस एंड सिम्टम लक्षण आए ही नहीं। इसलिए ये जो आंकड़ा हमें सामने जो दिखाई दे रहा है, ये आंकड़ा ये ट्रू पिक्चर नहीं कही जा सकती। ठीक है, ये इसकी असली पिक्चर तो तब आए जब प्रॉपर अगर इसकी हम जांच करें तो। अब पूरे हरियाणा में 3 करोड़ के करीब आबादी है, जिसमें बाहर प्रवासी भी अगर मिला लेते हैं, उसमें से केवल 85,000 टेस्ट हुए हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली में टेस्टिंग ज्यादा है तो वहाँ पे केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है तो वहाँ पे केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आंकड़ा कहीं ज्यादा है, और इसमें फेजेस जो 3rd फेज और 4th फेज है उसमें का कारण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस हो चुके हैं। नहीं, हम जरा अगर फेज के हिसाब से, और हम अगर ये देखें कि अब कौन से चरण में कोरोना पहुंच चुका है भारत के अंदर, तो अगर इसको समझें पंकज जी, क्योंकि शुरुआत में हमने इसका असेसमेंट भी किया था, आपके जरिए हम लगातार अपने सभी दर्शकों तक बता रहे थे कि कम्युनिटी स्प्रेड जिसके बारे में बार बार बात की जा रही थी कि अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अब जो बढ़ता हुआ मामले हैं, 1 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, तो क्या हम ये समझें कि हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है? रूप से ये बढ़ेगा, और ये सरकार ने भी मान लिया है कि बढ़ेगा, और सरकार भी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अब आपको इसके साथ ही जीना सीखना होगा। जब लोगों के मोमेंट्स बढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे, जो ऑलरेडी संक्रमित लोग हैं वो जब समाज के दूसरे सब लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे, करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन अब सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं,
उनको देखते हुए सरकार ने भी ये मान लिया है कि आंकड़ा बढ़ रहा है तो बढ़ने दें। अब सिर्फ हमको ये देखना है कि जो इससे मौतें ना हो, इससे डेथ ना हो, प्रॉपर इलाज हम दे पाए, इसकी तरफ सरकार की सारी प्लानिंग हो गई है। जैसा भी इन्होंने गाइडलाइंस में परिवर्तन, बार बार परिवर्तन कर रहे हैं। पहले 14 दिन क्वारंटाइन, पहले 28 दिन क्वारंटाइन करने का कहा, फिर 14 दिन क्वारंटाइन करने का कहा। अब कहा अगर साइन सिम्टम नहीं है, बुखार 2-3 दिन नहीं आता है, उसके बाद हॉस्पिटल से छुट्टी कर दीजिएगा, घर क्वारंटाइन कर लेंगे। अब संक्रमित व्यक्ति घर रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में करीबन 60-70 पॉपुलेशन घरों में किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहती है कि उनके घर में संक्रमण दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो क्यों उनको ये कहा जा रहा है कि होम क्वारंटाइन कर लीजिएगा। तो जो डाइल्यूशन कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि अब हमारे अस्पतालों में उतनी जगह नहीं है, हमारे पास उतने क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं है, जितनी तेजी से ये कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा। तो यानी कि ये खुद की जिम्मेदारी हो जाती है अब हमारी कि हमें अपने आप का, अपने परिवार का खुद ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि सरकार पूरा सिस्टम जो है उतना पर्याप्त तो है नहीं, उतनी ज़्यादा हेल्थ सिस्टम हमारा बेहतर है नहीं बाकी देशों की तुलना में। तो इसलिए सबसे अच्छा कदम यही होगा कि हमें एहतियात बरतना होगा। जो गाइडलाइंस के अंदर जो सुझाव दिए गए हैं, जो जानकारी दी जा रही है, हमें बस उनको फॉलो करते हुए चलना होगा। ये तो बिल्कुल बात है कि जो अब जिम्मेवारी जो है, हम तो पहले से कह रहे थे कि ये जिम्मेवारी आम जन की है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को कोरोना का संक्रमित व्यक्ति मानना चाहिए और इस तरीके से रहना चाहिए कि वो अपना संक्रमण किसी और को ना दे। जब वो इस तरीके से व्यवहार करेगा तो हर व्यक्ति जब अपने आप को दूसरे से बचाएगा कि मैं संक्रमण ना दे दूं, तब ये संक्रमण बचेगा। जब आप ये मानेंगे कि आप संक्रमित हैं तो आप 2 गज की दूरी बनाएंगे, आप बार बार अपने हैंड्स वॉश करेंगे, माउथ वॉश करेंगे, मास्क लगाएंगे, अननेसेसरी अनचाही चीजों को छुएंगे नहीं, सरफेसेस को छुएंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने आप को इस परिधि में लाके इस चारों तरफ में ये रेखा खींचेगा तो संभावना है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, बस सर्विसेज शुरू हो गई है, अभी 25 तारीख से फ्लाइट भी शुरू हो रही है, ट्रेन भी जा रही हैं, तो अब धीरे धीरे ये जो है ना, ये जो पॉलिसी बन रही है कि संक्रमण तो बढ़े लेकिन जो बढ़ने का ड्यूरेशन है वो लंबा होता रहे। लंबा होने का मतलब ये है कि उस दौरान में बहुत सारे लोग ठीक के अपने घर चले जाएं। लेकिन हम पंकज जी एक चीज और समझ रहे हैं कि दुनिया का जो कोरोना ग्राफ है, कोरोना मीटर है, वो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा करके वापस नीचे की तरफ आया है। भारत में ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि हमने बहुत एहतियात बरते, बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत भी है कि वो अपने घर पर रहे, उन्होंने जो गाइडलाइंस थी उनका पालन भी किया, तो अभी ये ग्राफ आगे बढ़ भी रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि भारत में भी ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, जैसे बाकी दुनिया के देशों के अंदर हमने आप देखा कि बहुत तेजी के साथ ग्राफ ऊपर गया और बाद में नीचे भी आया है? नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे जो टॉप की 4-5 कंट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादा केसेस हैं, उनमें ग्राफ अभी भी ऊपर ही तैर रहा है, अभी उस पर नीचे नहीं आया है। लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे उन्होंने मेहनत की है तो वहां पे ग्राफ फ्लैटन हुआ है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, दोनों तरह की कंट्रीज हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद ऊपर स्टेबल हो रहा है, ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ में पीक चल रहा है। अलग अलग देशों की अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन अब भारत की जो व्यवस्था है वो ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पाइक नहीं है। यानी अब आप देख रहे थे पहले 2000 मरीज, फिर 2500 मरीज, फिर 3000 मरीज, 3.5, अब आप देख रहे हैं 3-4 दिन से 5000 प्लस माइनस हो रहा है। 5-5.5 पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। अब ये 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ऐसे करते करते ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। और इसीलिए आप देख रहे हो, मैंने कहा है कि 31 मई तक लगभग 2 लाख केसेस का आंकड़ा जो है वो अपने हिंदुस्तान में होगा। मैं इसमें पंकज जी एक चीज़ और समझ रहा हूँ, प्रवासी मजदूरों के बारे में भी बात कर रहे थे कि प्रवासी मजदूर जब एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं तो ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है वो भी ट्रेवल कर रहा है उनके साथ ही, अगर वो संक्रमित हैं तो वैसे ही वो पैदल जो है यात्रा कर रहे हैं, तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो गया होगा, वो बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं क्या कि अगर कोरोना का कोई भी संक्रमण उनको होता है या ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी उन पर अटैक कर जाएगा और वो हावी हो जाएगा उनके ऊपर, यानी कि वो संक्रमित होने के उनकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्या? देखिए, प्रवासी मजदूरों को अभी शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए बसेस में और रेलवेज में तो सावधानी बरती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वहाँ पे बिहार में जब ट्रेन से आए हुए लोगों का
रैंडम सैंपलिंग की गई तो उसमें से 90% लोग जिनकी रैंडम सैंपलिंग हुई थी उसमें से 90% लोग पॉजिटिव थे। और स्वाभाविक रूप से जब आप वॉक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी इम्यूनिटी लेवल कम आती है और आपके लक्षण भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है कि अब ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये कहा कि ये सिर्फ दिख रहा है कि ये 1,10,000 केसेस हैं, वास्तव में ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। और क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, लोग टेस्टिंग के लिए आ नहीं रहे हैं, टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी विज साहब ने भी कहा है, चिंता व्यक्त की है कि जो टेस्टिंग किट थे जो गुड़गांव में बनते थे कोरियन कंपनी के, वो भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, चाइना वाले कैंसिल कर चुके हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जो टेस्ट हो भी रहे हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो रहे हैं, कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव और जो नेगेटिव हो रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है। ये भी एक संशय का विषय बना हुआ है। तो इसमें ऐसे में किया जाए, आप कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ भी सकता है, या 2 लाख के आसपास आप जो संभावनाएं जता रहे हैं कि 2 लाख के आसपास तक ये आंकड़ा पहुंचेगा, तो लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है, तो वो क्या करें अब? देखिए, अभी जो स्टडीज आ रही हैं, ये भी समझ में आ रहा है कि जो हिंदुस्तान में जो वायरस की टाइप है वो शायद यूरोपियन से मैच कर रही है, यूरोपियन कंट्री से मैच कर रही है, वुहान के साथ मैच नहीं कर रही है। और यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो भी अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास है। तो ऐसे में जो है, और उस इन्फेक्शन रेट, रिकवरी रेट, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सरकार इस नतीजे पे पहुंच रही है कि अगर कम्युनिटी में इन्फेक्शन होता भी है तो होने दीजिएगा, ताकि उसके कारण एंटीबॉडीज भी डेवलप हों और लोग अब इससे लड़ना सीखें। इसलिए जैसे और बीमारियों में होता है कि और लोग बीमार होते हैं और उसका इलाज कर देते हैं, वहां पे भी तो डेथ रेट है, ठीक है, वहां पे भी तो आपके हार्ट की बीमारी है, तो वहां पे भी कुछ तो मृत्यु दर है। तो इसी तरीके से सरकार ने फैसला कर लिया है कि कोरोना को भी एक बीमारी मानते हुए और जैसे बाकी बीमारियों से डील करते हैं उसी तरह से डील करने की कोशिश की जाए। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और लेकिन सारी की सारी चीजों को खोला जा रहा है। उस 31 तारीख तक लगभग सब कुछ खुल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। लेकिन इस कोरोना काल में आपको जीना सीखना होगा इस घातक महामारी के साथ, लेकिन कुछ एहतियात के कदम है जो कि बार बार आपको बताए जा रहे हैं, उनका आपको ध्यान रखना होगा। एहतियाती कदमों के साथ ही आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा और ध्यान रखना होगा कि आपको अपना चेहरा जरूर ढककर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको जरूर करना है, तभी आप इस घातक महामारी से बच पाएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।